हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी नो टीवी। आज मैं आप सबको बताऊंगी नर्मदा नदी की पूरी कहानी के बारे में। मैं आप सबको बताऊंगी नर्मदा कुमारी क्यों है, नर्मदा की अनोखी प्रेम कहानी के बारे में, और साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी बताऊंगी नर्मदा उल्टी दिशा में क्यों बहती है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए हैप्पी नो टीवी को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि भारत नदियों का देश है। यहाँ के हर प्रांत में कोई न कोई नदी है जो धरती को सिंचित कर रही है। वर्षों से नदियाँ हमारी आस्था की प्रतीक रही है। हर नदी का अपना इतिहास, अपनी कहानी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से भी जो फल नहीं मिलता वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। नर्मदा की बात करें तो यह केवल नदी ही नहीं बल्कि इसे माँ नर्मदा कहकर संबोधित किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी में शुमार इस नदी का अपना पौराणिक इतिहास है। कहा जाता है कि सभी नदियों में केवल नर्मदा ही है जो कुंवारी है। उनका बहाव और गति इतनी तेज है कि उसे साध पाने की ताकत बड़े से बड़े बांध में नहीं होती। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। माँ नर्मदा की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि वे इकलौती है जिस पर पुराण लिखा गया। नर्मदा पुराण हमेशा से लोगों का मार्गदर्शन करता आया है, पर जब भी बात होती है कि नर्मदा के उल्टे बहाव की तो अलग अलग तथ्य निकल कर आते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे अपने तरीके से समझा है, पर वे भी इसके पौराणिक कारण पर एक मत होते नजर आते हैं। नर्मदा के उल्टे बहाव और उनके कुंवारे रहने के बीच गहरा संबंध है। तो आइए आज हम इसी संबंध को शास्त्रों के नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं, नर्मदा शिव के पसीने से बनी थी। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। इस पवित्र नदी के अवतरण की कथा काफ़ी रोचक है, तो आप सब मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। शिव जी अमरकंटक के मैखल पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। तेज गर्मी के कारण उनका शरीर तप रहा था और लगातार पसीना बह रहा था। इसी पसीने के प्रभाव से एक कन्या की उत्पत्ति हुई। यह कन्या शिव के चरणों में बैठ गई। फिर वह भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तो उन्हें अपने सामने लगभग 12 साल की एक बच्ची दिखाई दी। उन्होंने इस रूपवती कन्या का नाम नर्मदा रखा। इस तरह से नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई, और चूँकि वह मैखल पर्वत पर थी इसलिए आगे चलकर उन्हें राजा मैखल की पुत्री के नाम से जाना गया। नर्मदा ने भगवान शिव के आशीर्वाद से उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा, तुम्हारे हर कण में मेरा वास होगा। यही कारण है कि नर्मदा से निकले हर कण, हर पत्थर को शिवलिंग समझकर पूजा जाता है। नर्मदा ने नदी के तट पर नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। हिंदू धर्म में शिवलिंग स्थापना के लिए पाषाण के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य है।
जबकि नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग स्वप्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि राजा हिरण्यतेजा ने 14,000 दिव्य वर्षों की घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। साथ ही वरदान स्वरूप उनसे नर्मदा जी को पृथ्वी तल पर आने का आग्रह किया था। शिव जी के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर विराजमान कर धरती पर अवतरित हुई थी। अधूरी रह गई थी नर्मदा जी की शादी, और क्यों अधूरी रह गई थी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आइए, पुराण में बताया गया है कि केवल नर्मदा नदी ही है जो कुमारी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार मैखल राज की पुत्री नर्मदा गुणवती और रूपवती थी। मैखल राज ने उनके विवाह के लिए अनोखी शर्त रखी थी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी राजकुमार गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प यानी वो दुर्लभ फूल उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देंगे। नद राजकुमार सोनभद्र, नद यानी नदी का पुरुष रूप, ने नर्मदा के रूप और गुण के बारे में सुन रखा था। वे चाहते थे कि नर्मदा उनकी पत्नी बने, इसलिए वे सबसे पहले गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प लेकर मैखल राज के पास पहुँचे। मैखल उनकी योग्यता से प्रभावित हुए और अपनी बेटी का विवाह उसने तय कर दिया। किंतु उस वक्त ना तो सोनभद्र ने नर्मदा को देखा था, ना ही नर्मदा अपने होने वाले पति को देख पाई थी। दोनों ने केवल लोगों की बातों में एक दूसरे का जिक्र सुना था। नर्मदा की सखियों ने उन्हें बताया था कि सोनभद्र बेहद बलशाली राजकुमार हैं। उनका रूप जितना लुभावना है वे उससे ज़्यादा मधुर बोलते हैं। यह सब सुनकर नर्मदा बिना देखे ही सोनभद्र से प्रेम करने लगी। वे मन ही मन में उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। विवाह के दिन अभी दूर थे और पिता की आज्ञा न होने के कारण नर्मदा सोनभद्र से मिल नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने अपनी सखी जूहिला से कहा कि वे सोनभद्र को एक प्रेम पत्र भेजना चाहती है। जूहिला ने उनकी मदद का आश्वासन दिया। नर्मदा ने अपनी सारी भावनाओं को समेटकर एक पत्र सोनभद्र के नाम लिखा और उसे जूहिला को देते हुए कहा कि यह राजकुमार को दे आओ। जूहिला पत्र को लेकर राजकुमार सोनभद्र के महल पहुंची। चूँकि वह पहली बार राजकुमार से मिल रही थी, इसलिए नर्मदा ने उसे अपने वस्त्र और आभूषण पहना दिए थे। जैसे ही सोनभद्र ने जूहिला को देखा, उन्हें लगा कि जो चरित्र नर्मदा का बताया गया है वह साकार हो गया। उन्हें लगा कि यह नर्मदा है। वहीं दूसरी ओर जूहिला सोनभद्र के रूप पर मोहित हो गई। जब सोनभद्र ने उन्हें नर्मदा समझा तो जूहिला ने उस गलतफहमी को बने रहने दिया और राजकुमार के नज़दीक आ गई। वहीं नर्मदा जूहिला का इंतज़ार कर रही थी। जब काफ़ी देर तक जूहिला वापस नहीं आई तो वे सोनभद्र के महल पहुंची, जहां उन्होंने जूहिला और सोनभद्र को साथ में देखा। नर्मदा यह देखकर बर्दाश्त ना कर सकती। सोनभद्र नर्मदा को देखकर आश्चर्य से भर गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। नर्मदा गुस्से में थी और उसके असर से धरती पर उनका बहाव तेज हो गया। सोनभद्र ने खुद को नर्मदा के सामने झुका दिया, पर वे उन्हें देखे बिना वहां से उल्टे पांव लौट गए। तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई। तभी से नर्मदा उल्टी बहने लगी और अरब सागर में जाकर मिल गई। जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं।
उसी क्षण धरती पर नर्मदा का बहाव उल्टा हो गया। सोनभद्र नर्मदा के पीछे भागे और उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर वे वापस नहीं आई। नर्मदा सोनभद्र के छल से इतनी दुखी थी कि उन्होंने आजीवन विवाह न करने का प्रण ले लिया। जो नर्मदा कल तक बंगाल सागर की यात्रा करती थी, उसने अरब सागर में समा जाने का निर्णय ले लिया। नर्मदा नदी से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलती है। केवल नर्मदा ही है कि इसका मार्ग अन्य नदियों से ज़्यादा दुर्गम है। नर्मदा खंडों में कूदती, निकुंजों में धंसती, चट्टानों को तराशती और वन प्रांतरों की बाधा तोड़ती भागती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वह हमें जीवन में आने वाले कठिन रास्ते से गुजरने का साहस देती है। वह हमें बताती है कि जीवन जीने के रास्ते में बाधाएं आती है, पर संघर्ष ही जीने का एक सलीका है। कहते हैं नर्मदा जब सागर में मिलती है तो यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि यह नर्मदा का अंत है या समुद्र का आरंभ। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।